हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में हम करेंगे 18/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस के स्थान पर बदल दिए जाते हैं और गुना को भाग के स्थान पर बदल दिया जाता है तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब प्लस को माइनस से चेंज कर दो, प्लस को माइनस से, तो माइनस की जगह प्लस कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, और गुणा को भाग से तो यहाँ गुना हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ भाग हो जाएगा। तो ये होगा 18 + 13 - 18 और गुना 9 भाग में 3। अब इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 18 + 13 माइनस, देखो इसको भाग करोगे, 3 × 3 = 9, 18 × 3 = 54, 13 और 8 21 माइनस के 54, तो 54 में से 21 गए दोस्तों, कितना बचेगा माइनस के 33। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा, माइनस के 33। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूटभाषा में ट्रिप को ये लिखा गया, देखो +3 18 3 21 +3 हुआ है हर कंडीशन में, तो यहाँ +3 करोगे, 3 और 3 6 आएगा, फिर 12 और 3 15 ओ आएगा, ये 12 हो गया। फिर डी आएगा तीसरे नंबर पे दोस्तों, ये भी 12 हो गया। 14 और 3 17 पे फिर क्यू आएगा, ये भी 12 हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को ये लिख दिया इसने 12 10 22 5 और 2 7, ठीक है। या हम कह सकते हैं +2 करके लास्ट में लिख दिया, 5 + 2 + 1 फिर +1 फिर +2, ये तो ये कह सकते हैं हम, ठीक है। या हम कह सकते हैं दोस्तों, इसने लिखा है यहाँ से +2 +1 +1 फिर +2, ठीक है। +2 किया लास्ट में लिखना है, +2 करके लास्ट में लिखना है, तो एच में 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा, सभी में है। +2 किया, फिर 2 बारी +1 हुआ, 5 और 1 6, ठीक है। तो 2 बारी +1 करेंगे तो मतलब कि 5 और 1 6 एफ आएगा दूसरे नंबर पे, फिर 12 और 1 13 पे एम आएगा, एफ एम जे एफ एम, ये बार हो गया जे एफ एम दोस्तों, इसमें है जे एफ एम, इसमें भी है जे एफ एम, और इसमें जे एफ एम इसमें भी है, तो ऑप्शन 4 बार हुआ अभी तक, ठीक है। तो लास्ट और चेक कर लो, फिर +2 करोगे तो 18 पे आ आता है, तो ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कथन है, ये है निष्कर्ष, इसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट निकल सकती है। चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षों और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक बजे विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। आज 3 PM बजे बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है दोस्तों, कह सकते हैं जब ये सारी कंडीशन बन रही है। चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा दोस्तों, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों के दो निकाल सकते हैं इसमें से स्टेटमेंट, इसलिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द गिवन लेटर सिंबल सीरीज, आंसर द क्वेश्चन। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वाउल। कॉन्सोनेंट देखने हैं, पहले सिंबल होना चाहिए, बाद में वोवल होना चाहिए। कॉन्सोनेंट दोस्तों, एक तो ये हो गया, पहले सिंबल है बाद में वोवल है, ठीक है। फिर जे के आगे सिंबल नहीं है, फिर बी ये होगा दोस्तों, फिर उसके बाद डब्लू नहीं, वाउल नहीं है लास्ट में डब्लू के, फिर ई तो वाउल है, फिर उसके बाद एम नहीं होगा, एन एक ये होगा दोस्तों, एन, ठीक है। फिर उसके बाद बी नहीं होगा, एच नहीं होगा, ए नहीं होगा, एल एक ये होगा दोस्तों, ठीक है। और फिर डब्लू नहीं होगा, है एच नहीं होगा, जी एक ये होगा, जी, ठीक है। और उसके बाद एस भी होगा, और उसके बाद एल नहीं होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
कैपिटल में आगे पीछे ऐसे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर लेटर हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी डिक्शनरी में होते हैं, अंग्रेजी जो ABCD है उसमें होते हैं वर्णमाला में। देखो अब देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। सी के बाद DEFGHI नहीं होगा, ABCDEF नहीं होगा, PQRST नहीं होगा, IJKL, एक तो ये हो गया दोस्तों, I और L का पेयर हो गया, एक लिख दिया मैंने। T के बाद ये नहीं होगा, AB नहीं होगा, L के बाद नहीं होगा। अब L से देखो, अब सीधा देखा, अब उल्टा देखो, LMNOP, एक तो ये हो गया, L और P बनाते हैं एक पेयर, PQR नहीं होगा, ABCDEF नहीं होगा, T के बाद तो है ही नहीं कोई, IJKL नहीं है, P के बाद नहीं है, A के बाद नहीं है दोस्तों। तो ये कितने पेयर हो गए हमारे पास? 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्माइल को लिख दिया इसने SMILE, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, तो MASTE, इसको भी उल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों तो ये आएगा VRATS। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, ठीक है, उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। क्यू इस बिंदु से चला दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। 3 मीटर चला दाएं मुड़ के, ठीक है जी। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला, ठीक है, ये कितना रह गया? इसका मतलब 12। और फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा दोस्तों, 10 चल दिया, 10 चल दिया, मतलब कि ये 3 था, ये 7 हो गया, यहाँ पहुँच गया वो, और दाएं मुड़ते 10 मीटर चलता है। अब क्यू का मुख किस दिशा में है? अब क्यू का मुख दोस्तों, ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा कौन सी होगी? तो आप कहोगे पूर्व होगी, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे हिंदी में करोगे तो आपको ये पूर्व दिशा आएगी, यहाँ करोगे तो पश्चिम। यहाँ पे दोस्तों टर्न लेफ्ट का है, इसने 10 मीटर चलता है, यहाँ पे फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ऑप्शन फिर पश्चिम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा इनके आधार पर सत्य है? क्यों बताना आपको कौन सा है। G<R दोस्तों, R>G, कह सकते हैं R>G होगा दोस्तों, डायरेक्ट दिख रहा है, देखो R>G है, एक ही तरफ सिंबल है सारे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABCD एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। Y को B के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, Y को B के दाईं ओर ठीक बगल में, X को D और A के दोनों को ठीक बगल में रखा गया है, X को D और A दोनों के ठीक बगल में। X दोस्तों A और D के बगल में है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में, C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में। B को X के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, B को X के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो 1 1 2, ये B होगा दोस्तों। अगर B ये होगा तो फिर ये कौन होगा? ये होगा Y। अगर यहाँ पे B को X के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये भी हो सकता है, यहाँ B होगा या Y होगा, ठीक है, 2 कंडीशन बन गई। Y और C को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया, Y और C को एक दूसरे के बगल में रखा गया, तो यहाँ होगा CZ, ये भी होगा CZ।
तो यहाँ पे आपको बताना है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है। तो दाएं सिरे पे तो दोनों दोनों कंडीशन में कौन सा है, जेड है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ट्रू है, आपको ये बताना है निष्कर्ष कौन सा ट्रू है। पहला बी लेस देन वाई है दोस्तों, सॉरी बी ग्रेटर देन वाई, बी ग्रेटर देन वाई। देखो बी बड़ा है किससे, जी से, अगर जी की जगह, और जी बड़ा है किससे, बराबर है वाई के, तो जी की जगह दोस्तों यहाँ वाई रखेंगे तो बी बड़ा होगा, ठीक है, ये ठीक है। एम बराबर एल दोस्तों, एल के बराबर है क्या, एम, तो एम एल के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि एम तो बड़ा है जी से और जी एल से बड़ा है, ठीक है, तो ये गलत है, ओनली निष्कर्ष 1 सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, सारे के सारे खिलौने किस में आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, जो भी है आप समझो बस। सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, सभी प्लास्टिक क्या हैं दोस्तों, ये डिस्पोजल में आते हैं, डी मान लेता हूँ इसको। कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, फाइबर भी हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुल फाइबर प्लास्टिक है, कुल नहीं है यहाँ पे, कुछ है, कुछ फाइबर क्या है दोस्तों, प्लास्टिक है। देखो प्लास्टिक में सारे आते हैं तो आप कहोगे ये ठीक है। कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, कुछ डिस्पोजल भी फाइबर होंगे, आपको ये भी ठीक है। कोई भी फाइबर डिस्पोजल, नेगेटिव तो निकल नहीं सकता, ये गलत हो गया। ऑप्शन 1 एंड 2 फॉलो करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एल के जे एच जी एफ डी और एस एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का 1, उससे ऊपर 2 ऐसे दिया हुआ है दोस्तों। कितनी मंजिल है, 8 अलग अलग मंजिल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ऐसे मान लिया। एल के ठीक एक मंजिल ऊपर है और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। एल है जो के ठीक एक मंजिल ऊपर, एल दोस्तों के एक मंजिल ऊपर है और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। एल जी से एक मंजिल नीचे है। केवल के एच और एल के बीच में रहता है, केवल के एच और एल के बीच में कौन है दोस्तों, के है, के एल और एच के बीच में है, ठीक है। जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, एच जे के एक मंजिल ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। 5 तो ये लगातार ही हो गए। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, डी है जी एस और जे के बीच में। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, एफ रहता है 8वीं पे, ये एफ है दोस्तों, ठीक है। और कहता है डी एस और जे के बीच में कौन है, डी है, ये जे है, तो यहाँ डी है, तो दोस्तों एस क्या हो गया, सबसे नीचे वाली मंजिल पे, जबकि एस पहले मंजिल पे रहता है, ये तो इसने बोल दिया। के किस मंजिल पे रहता है दोस्तों, तो के कौन सी पे, ये हो गया एफ सबसे ऊपर, फिर एफ हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। के रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो रहता है कौन सी मंजिल पे, 5वीं मंजिल पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं दोस्तों। देखो एफ और यू के बीच में कितने हैं, 7 व्यक्ति हैं। ऐसे भी हो सकता है यू इधर हो गया, ये 7 है, एफ इधर आ गया। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, एफ है एक सिरे पे। एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के बीच में कितने हैं दोस्तों, 9। पंक्ति देखो ये सिरे पे है, तो इसका मतलब एच और यू के बीच में 9 है, तो अब इस साइड तो 9 नहीं हो सकते, तो एच और यू के बीच में 9 है।
और यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे 9 होंगे एच और यू के बीच में। ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच क्या है, 12 व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, तो एच अगर इस साइड है तो ई इस साइड भी हो सकता है कहीं बीच में, और इस साइड भी हो सकता है। अभी आगे देखते हैं। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। एच है जो बाएं सिरे से 19वां नंबर है इसका, लेफ्ट साइड से। तो एच का 19वां नंबर है यहाँ पे लेफ्ट साइड से। ठीक है, एच का लेफ्ट साइड से 19वां नंबर है। आगे देखते हैं अब। एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर बैठा है। एच का जो दाएं से है दोस्तों 14वां नंबर। किसी का लेफ्ट पता है, राइट पता है, तो टोटल निकाल सकते हो आप। तो टोटल कितने होंगे, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितना, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दो, 19 प्लस कितना था लेफ्ट से 14वां, 19 प्लस 14 33 माइनस 1 करोगे 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इस महाभारत की हमें करने का कुछ नहीं था, आपको यही लाइन लास्ट लाइन से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 बंदे हैं। न तो क्यू और न ही एस पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। क्यू और एस, देखो 5 बंदे हैं, पी क्यू और एस। क्यू और एस लास्ट में नहीं हो सकती। आर एस के ठीक बगल में बैठा है। आर है जी, ऐसे हो सकता है, देखो आर एस के ठीक बगल में ऐसे हो सकता है, और एस आर ऐसे हो सकता है। अब आपको कहता है कि ना तो क्यू और ना ही एस एंड में है, तो क्यू एंड में नहीं है, ना ही एस एंड में है। तो बचे कितने दोस्तों हमारे पास, देखो क्यू एस आर हो गए, एस और आर हो गई इस लाइन में, तो पी क्यू टी बचे। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एस एंड में हो सकता ना क्यू, तो यहाँ इसकी जगह कुछ और लेना पड़ेगा आपको। मान लो यहाँ ले लिया मैंने फिर आर, ये आर तो हो गया सॉरी, यहाँ फिर लेना पड़ेगा टी, यहाँ ले लिया क्यू, और यहाँ ले लिया फिर पी। एस और क्यू क्योंकि एंड में नहीं हो सकते। आगे भी देख लो, पहले पढ़ लो। जबकि पी और टी पंक्ति के सिरों पर बैठा है, तो पी और टी डायरेक्ट ही बता दिया इसने, सिरों पर बैठे हैं। तो ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो मध्य स्थान पे दोस्तों फिर तो आर ही आएगा। करेक्ट हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ हिमस्खलन वर्षण है, कुछ एच क्या है, वी है। सभी या कुछ पर्लय हिमस्खलन है, कुछ पर्लय हिमस्खलन है दोस्तों, ये पर्लय पी मान लेते हैं। सभी एच तूफान है, सारे के सारे एच किस में आते हैं, तूफान में आते हैं। ये ऐसे हो सकता है, ये तूफान मान लो। ठीक है, अभी बताना है इसके बेसिस पे कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। पहला, कुछ तूफान पर्लय दोस्तों, कुछ तो तूफान तो कॉमन है सभी में, ये तो होगा ही होगा। कोई वर्षण तूफान नहीं है, कोई वर्षण तूफान नहीं है, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं है। ऐसी महिलाएं जो करदाता हैं दोस्तों लेकिन डॉक्टर में नहीं आना चाहिए, करदाता, तो ये क्या है 15, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। देखो पहले 8 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ 12 ऐड हुआ, फिर दोस्तों ऐड हुआ इसमें कितना ये ऐड हुआ यहाँ पे 17 और 4 21 ऐड हुआ, और फिर ऐड हुआ कितना 54, और ये हो गया 46 माइनस के 9 37। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस लेके देखते हैं। देखो मैं डिफरेंस करता हूँ इसका, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 का, ये मैं यहीं पे कर देता हूँ ऊपर। 8 का डिफरेंस था, फिर डिफरेंस था कितने का, ये 12 का है, और फिर ये डिफरेंस है 21 का, और फिर ये डिफरेंस है कितने का 37 का। और डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, 8 और 12 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों। मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड।
तो ये आएगा 4। इनका डिफरेंस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 9 का 3 का स्क्वायर का डिफरेंस है, ये 2 का स्क्वायर का डिफरेंस था। फिर दोस्तों 37 माइनस 21 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है। फिर इसका मतलब स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ 5 के स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा तो यहाँ 191 में कितना ऐड करें, देखो यह कितना था, सॉरी हाँ, यहाँ 4 के स्क्वायर का डिफरेंस था इनका डिफरेंस, और फिर 5 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा। तो 5 के स्क्वायर का डिफरेंस 25, 25 37 में ऐड करो तो 37 और 25 होगा 5 और 7 12, 2 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 62। अब 91 में 62 ऐड करोगे ये आएगा 3 9 6 15 153। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे बताना है हमें क्या आएगा। दोस्तों प्राइम नंबर चल रहे हैं तो एक तो 11 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ 3, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाकी ये भी चेक कर सकते हो आप, लेटर भी 5 और 2 7, 5 12, 5 17 और 5 22, 22 का मतलब वी आएगा स्टार्टिंग में, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, बस ने 25 पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी, ये मान लो बस स्टॉप है, ये है बस स्टॉप। बस ने पश्चिम की ओर, ये बस स्टॉप है बी मान लेता हूँ, पश्चिम की ओर कितना चली 50 मीटर चली पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय की, दाएं मुड़ गई कितना चली 70 चली। फिर बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी की तय करी, बाएं मुड़ गई यहाँ से 15 चली। फिर पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करी दोस्तों, फिर बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली वो, तो ये टोटल 70 था, ये 30 चल गई मान लो, तो ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया, ये 40 रह गया। फिर पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर की दूरी तय करी। अब बाएं कौन सा होगा बस का, ये वाला साइड 35 मीटर चलेगी वो, ये 35 चलेगी, देखो 15 तो ये चली थी, 35 चलेगी, 15 तो ये चल दी, और ये 30 आगे निकल गई, सॉरी 15 35 चली, 15 ये चलती तो 20 आगे निकल गई, यहाँ पहुँच गई मान लो इस पॉइंट पे। फिर दाएं मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय करी, दाएं मुड़ी 10 मीटर चली वो, ये 10 चल गई दोस्तों, ये 10 है तो ये इतना सा कितना रह गया, ये 30 रह गया, बस आप मन में रखो इस चीज़ को, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करी, अंत में यहाँ से बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करी दोस्तों, तो ये चली 30, ये 20 तो चल गई थी, ये 30। बस स्टॉप स्कूल में कितनी दूर है, बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर है और किस दिशा में। बस स्टॉप ये हो गया दोस्तों, बस स्टॉप ये हो गया, स्कूल में पहुंच गई, स्कूल से ये कितना बच गया था 30 मीटर बच गया था, और किस कौन सी साइड है, दक्षिण की ओर है। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, GHIJKL M एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल को क्रमांक 6 और उससे ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 5, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल को 1 नंबर दिया है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊपर 1 है, फिर 2 3 4 5, सबसे नीचे वाले का नंबर 6 है। जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, जे सम पोजीशन पे रहता है, जे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 3 पोजीशन है जे की। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर है, जी और के में से प्रत्येक विषम वाली मंजिल पर रहता है। एक मंजिल पर क्रमांक 2 पर रहता है, सॉरी आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, आई रहता है जी 2 पे, ठीक है। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे
विषम क्रमांक पे रहता है, ये एच हो गया दोस्तों। फिर एच एल के ठीक ऊपर है तो ये एल हो गया, और आई के ठीक नीचे विषम वाली संख्या पे एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे वाली विषम क्रमांक संख्या पर रहता है, ठीक है। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, जी सबसे ऊपर नहीं आएगा। अब देखो, अब इसे ने कहा था जे सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, तो जे के लिए पोजीशन कौन सी बची दोस्तों, एक ही बची, तो जे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जे यहाँ पे रहेगा और जे और के में से प्रत्येक विषम वाली संख्या क्रमांक वाली मंजिल पर, तो जे यहाँ पे नहीं होगा तो जे कहाँ पे होगा फिर, सॉरी जे तो रहता है विषम सम संख्या, जे तो यही होगा, और जी और के विषम पे रहते हैं दोनों, जी और के कहता है जी सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं है, जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो जी सबसे ऊपर नहीं रहता तो जी यहाँ होगा, तो बचा कौन फिर के यहाँ होगा। आपको बताना क्या है इसमें, सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, ये रहता है जे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो यहाँ कर सकते 3 गुणा 3 प्लस 3, 25 गुणा 3 प्लस 3, 21 गुणा 3 63 प्लस 3 करोगे तो 66 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जो पैटर्न इनमें यही इनमें बताना आपको। देखो 7 पंजे 35 प्लस 1, 12 पंजे 60 प्लस 1 नहीं बनेगा। अब इन दोनों को ऐड करके गुणा 3 से गुणा करते हैं, देखो इसको पहली और तीसरी को ऐड करो, गुणा 3 करो तो 51 आएगा। 5 और 7 पहली तीसरी को ऐड करेंगे, 5 और 7 12 गुणा 3 करोगे तो बीच वाला नंबर 36 आएगा, ठीक है। देखो अब 19 और 3 22 गुणा 3 ये नहीं हो सकता, 11 और 6 17 गुणा 3 करोगे तो बीच वाला नंबर आता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने वोवल हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं, कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। देखो कौन कौन से हैं ऐसे कितने वाउल है, तो आई देखो दोस्तों ओ एक्स नहीं है, आई तो नहीं होगा, आई नहीं होगा। ओ के बाद 2 हैं, देखो एक ये पेयर हो गया, उसके बाद ई के बाद टी आर एक ये पेयर हो गया, तो वो व्यंजन मतलब कंसोनेंट है, ये यू नहीं होगा। फिर होगा ए के बाद 2 हैं, देखो ए सी के, और तो वो है ही नहीं, तो ये हैं हमारे पास टोटल कितने हो गए 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 2 14 70 210, 2 14 270, ठीक है। तो ये क्या है, देखो गुना कह सकते हैं हम, गुना 7 है, गुना 5 है, फिर गुना 7 गुना 5 गुना 3, तो गुना क्या आएगा फिर 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा, तो दोस्तों क्या आएगा 210, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण, घंटे वाली सुई देखो टोटल 12 घंटे में कितना बनाती है, 12 घंटे में घंटे वाली सुई बनाती है 360 डिग्री घूम जाती है 12 घंटे में, तो 1 आवर में बनाएगी ये 12 ये 36 30 डिग्री, मतलब कि 60 मिनट में इतना बनाएगी, तो 1 मिनट में ये 60 मिनट के बराबर होता है 1 आवर, 30 डिग्री बनाएगी दोस्तों, तो 1 मिनट में कितना बनाती है वो हाफ डिग्री बनाती है। 23 मिनट में कितना बनाएगी, 23 से दोनों तरफ गुना कर दो, 23/2 कितना होगा, ये होगा 11.5 दूनी 22 11.5 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।